अगर आप कभी स्कॉटलैंड जाएं तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप वहाँ लॉक नेस रीजन में जरूर जाएं और खासकर वहाँ की लेक यानी झील पर, क्योंकि माना जाता है कि उस झील में एक बहुत बड़ा दानव यानी मॉन्स्टर रहता है जिसे सब लॉक नेस मॉन्स्टर या नेसी कहते हैं। इस जानवर की एक बहुत लंबी सांप जैसी गर्दन है और धड़ बिल्कुल एक कछुए जैसा है। ये अपने 4 फ्लिपर्स की मदद से तैरता है और जब भी ये सतह पर आता है तो आप आसानी से इसके 1 या 2 कुबड़ देख सकते हैं। विज्ञान की दुनिया में तब खलबली मच गई जब 1933 में पहली बार पूरी दुनिया को इस मॉन्स्टर के बारे में पता चला और एक औरत ने इस मॉन्स्टर को देखने का दावा किया। इस मॉन्स्टर की कई बार तस्वीरें भी खींची गईं, लेकिन हर बार ये आउट ऑफ फोकस होती हैं। इस झील के मछुआरे तो अक्सर इससे मुठभेड़ होने की बात करते हैं। स्कॉटलैंड में एक पूरा शहर है जहां पर नेसी को मानने वाले लोग रहते हैं और हर साल मिलकर जश्न मनाते हैं। पर कुछ वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि इन सभी तस्वीरों में जो आकृति दिख रही है वो शायद एक तैरते हुए हाथी की है। पर स्कॉटलैंड में हाथी बहुत कम पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों का एक और मत है कि ये शायद एक बहुत पुराने किस्म का डायनासोर है जो किसी तरह से उस तबाही में बच गया था जिसने बाकी डायनासोर्स की जान ले ली थी। इसे प्लीजियोसॉरस के नाम से भी जाना जाता है। पर अगर ये कोई हाथी है तो कोई हाथी किसी झील के इतना बीच में भला क्यों तैर कर जाएगा, जबकि वो आसानी से उसके चारों ओर चल के भी जा सकता है। हाथी आमतौर पर इतनी गहराई में जाने से खुद को रोकते हैं। और दूसरी तरफ अगर ये कोई डायनासोर है तो फिर ये कभी कभी ही क्यों दिखता है। और जिस डायनासोर से इसकी तुलना की जाती है यानी प्लेजियोसॉरस, वो आकार में इतना विशाल होता है कि इतनी कम गहराई की झील में उसका रह पाना नामुमकिन है, और अगर वो होगा भी तो वो आसानी से दिख जाएगा। पर वास्तव में लॉक नेस मॉन्स्टर ऐसे गायब हो जाता है जैसे वो वहाँ कभी था ही नहीं, क्योंकि इस झील की गहराई बहुत ही कम है और इस आकार का जानवर वहाँ ना तो ठीक से अपना पेट भर पाएगा और ना ही खुद को छिपा पाएगा, तो इसके वहाँ होने की संभावना ना के बराबर है। वहीं स्थानीय लोगों का ये भी कहना है कि इस झील के तल में एक ऐसा छेद है जो सीधे पृथ्वी के गर्भ तक जाता है या किसी बड़े समुद्र या महासागर तक। तो अगर ऐसा है तो शायद ये प्राचीन जीव वहीं से इस झील में आता जाता है। कई मछुआरे ये दावा करते हैं कि इस राक्षस ने, इस मॉन्स्टर ने उनकी नाव को पलट दिया और उन्होंने बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई। पर सबसे बड़ा तहलका तो तब मच गया जब गूगल अर्थ में भी एक इमेज ऐसी पाई गई जिसमें साफ साफ आप किसी बहुत बड़े जीव को इस झील में देख सकते हैं। और देखने में ये बिल्कुल लॉक नेस मॉन्स्टर के विवरण जैसा ही लगता है, बिल्कुल एक प्लीजियोसॉरस जैसा। जाड़े के दिनों में झील में आसानी से इस जीव को देखा जा सकता है या कम से कम उसका आभास किया जा सकता है, क्योंकि तब झील पर बर्फ की एक पतली परत चढ़ जाती है और ये जीव जहाँ भी जाता है ऊपर की बर्फ टूटने लगती है। परंतु अगर ये सच है तो आखिर आज तक कोई भी इस राक्षस, इस मॉन्स्टर की साफ साफ तस्वीर लेने में कामयाब क्यों नहीं हुआ। आजकल के हाई डेफिनेशन कैमरों के जमाने में भी लोगों की पिक्चर हमेशा आउट ऑफ फोकस क्यों होती है। लॉक नेस मॉन्स्टर एक सच है या सिर्फ लोगों की बनाई हुई कहानी, क्योंकि आज तक इसका कोई पुख्ता सबूत मिला ही नहीं। इसकी हर एक फोटो धुंधली है और कई लोगों ने ये स्वीकार भी किया है कि उन्होंने सिर्फ पब्लिसिटी के लिए झूठी फोटोज भी बनाई थी। इन सब के बावजूद गूगल अर्थ की वो जो इमेज है वो लॉक नेस मॉन्स्टर के अस्तित्व पर एक सच की मुहर लगा देती है, क्योंकि इंसान अपने समुद्रों से ज्यादा तो अंतरिक्ष के बारे में जानता है। तो हो सकता है कोई जानवर अभी भी हमसे छिपा हुआ हो। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया है तो प्लीज सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सी यू लेटर।